रात के अंधेरे में कितना प्यारा लगता है चमकता हुआ चांद, लेकिन दोस्तों हो जाए सावधान। चांद होता जा रहा है धरती से दूर, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? चांद पृथ्वी से दूर क्यों हो रहा है, आज जानेंगे इस वीडियो में। चांद के साथ लोगों का सफर कितना गहरा है, लेकिन कुछ सालों बाद बच्चों के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगा चांद। क्या चांद पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? एक विशेष स्थिति और निश्चित दूरी की वजह से पृथ्वी से चांद दिखाई देता है, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब चांद पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ये जानने के लिए क्या चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है और चांद कब तक हमारी पृथ्वी से दिखाई देगा और कितने साल बचे हैं चांद को लुप्त होने में। ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं रजनी कश्यप आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल दिव्यम डिवाइन कश्यप में। दोस्तों, सन 1969 में नासा के अपोलो मिशन में चंद्रमा पर रिफ्लेक्टिव पैनल इंस्टॉल किए थे और इनसे पता चलता है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से दूर हो रहा है। चंद्रमा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को रहने लायक बनाए रखने में चांद की अहम भूमिका है। चांद रात के समय आसमान में सबसे विशाल चमकता हुआ पिंड होता है। यह हमारी जलवायु को स्थिर बनाए रखने का भी कारण है। चांद की वजह से ही समुद्रों में ज्वार पैदा होता है। करोड़ों अरबों साल से चांद ने ही धरती के जीवन को लयबद्ध किया हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक अरबों साल पहले मंगल ग्रह के आकार का कोई पिंड धरती से टकराया होगा, जिससे चांद की उत्पत्ति हुई थी। 20वीं सदी में इंसान चंद्रमा पर कदम रख चुका है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। विज्ञान की माने तो चंद्रमा की ग्रेविटी एनर्जी पृथ्वी से कम है, इसलिए चांद पर जाने के बाद इंसान का वजन उसके वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। एक अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि चंद्रमा के कारण धरती पर रहने वाले लोगों की नींद भी प्रभावित होती है। इस अध्ययन के अनुसार अमावस्या पर जहां लोग अच्छी नींद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर नींद कम आती है। हालांकि इस अध्ययन की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि विज्ञान इस बात को साबित नहीं कर पाया। इसे लेकर भी वैज्ञानिक अध्ययन चल रहे हैं। वर्तमान में केवल अमावस्या के दिन चंद्रमा की रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब चांद पूरी तरह से छिप जाएगा। इसका कारण यह है कि चंद्रमा हर साल धरती से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। ऐसे में एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन के बजाय 47 दिन का समय लगेगा। आशंका यह भी है कि अगर चांद ऐसे ही धरती से दूर होता जाएगा तो धरती की ग्रेविटी एनर्जी और कक्षा से दूर अंतरिक्ष में ही कहीं खो भी सकता है। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का होगा और अधिक समय अंधेरा ही रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और आल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। मजेदार तथ्य है
कि इंसान लगातार चांद के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चंद्रमा धरती से हर साल धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। चांद के धरती से दूर जाने की प्रक्रिया करोड़ों साल से चल रही है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी जानकारी करीब करीब 60 साल पहले ही मिली थी। अब वैज्ञानिकों ने चांद के दूर होने की रफ्तार और इसके असर का आकलन कर लिया है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक चंद्रमा हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर धरती से और ज्यादा दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण अंतरिक्ष में हैवी प्लैनेटरी बॉडीज है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि गैलेक्सी में ग्रह होते हैं। हर ग्रह का अपना अपना संतुलन होता है। सभी ग्रह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस कारण चंद्रमा धरती से दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष घटना होने के कारण ही धरती से डायनासोर की प्रजाति पूरी तरह से गायब हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के सौरमंडल में अरबों साल से जारी चंद्रमा के दूर खिसकने की प्रक्रिया के कारण हमारे दिन की लंबाई बदल रही है। एक नए शोध ने इस खगोलीय घटना को लेकर दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। फिलहाल चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 245 करोड़ साल पहले चंद्रमा धरती से करीब 3,21,869 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दौरान धरती और चांद के बीच की दूरी 62,531 किलोमीटर बढ़ गई है। अब जैसे जैसे चांद धरती से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे दिन के घंटे बढ़ते जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि 245 करोड़ साल पहले जब चांद धरती से अब के मुकाबले ज्यादा नजदीक था, तब एक दिन में सिर्फ 16.9 घंटे ही होते थे। समय बीतने पर चांद की दूरी बढ़ने के साथ दिन में 24 घंटे हो गए। हालांकि इस घटना का धरती पर रहने वाले जीव जंतु, इंसान, वनस्पति और दूसरी सभी चीजों के जीवन पर कोई फर्क पड़ने में अभी लाखों साल लगेंगे। नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर रिफ्लेक्टिव पैनल लगाए थे। इसके बाद उन्हें चांद को लेकर कुछ महसूस हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब महसूस किया है कि हर साल एक तय रफ्तार के साथ चांद हमसे दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी हमारे ग्रह के ऑर्बिट में बदलाव होता है, तो धरती तक आने वाली सूर्य की रोशनी पर भी असर पड़ता है। जब वैज्ञानिकों ने धरती के ऑर्बिट में फर्क, सूर्य और चांद से दूरी का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर हो रहा है। वैज्ञानिकों के चांद और धरती के बीच बढ़ती हुई दूरी के निष्कर्ष में ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक अध्ययन से भी काफी मदद मिली। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया की एक घाटी के प्राचीन इतिहास पर भी शोध किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मौजूद करिजनी नेशनल पार्क की चट्टानों की प्राचीन सतहों की पड़ताल की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के साथ रह सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।